आज़ादी में वीर शहीदों ने अपना योगदान दिया। आज भी उनके गांव की हालत और स्थिति वास्तव में दयनीय है। जनता से सीधी बात करते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिरकार 75 वर्ष बीतने के बाद गांव की हालत क्या है, सूरत क्या है। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ चाचा मौजूद है। चाचा राम राम। राम राम। राम बढ़िया राम। है, सब खुश, सब बढ़िया है, राजी खुशी है, सब ये बढ़िया। बताइएगा इस गांव से कितने वीर शहीद जो है जिन्होंने आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे सबसे पहले ओम प्रकाश बोहरे थे हमारे गांव में, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी। और रामदयाल एक चिक थे, वो रहे। और पूरीलाल सुनार, वो बहुत बहादुर आदमी थे। कछु ने जो लाल किले पे झंडा फहराया, जैसे महाराज सिंह यादव थे। हमारी गवर्नमेंट जैसे 75 साल हमारी आज़ादी रह गए और 75 साल के बाद भी हमारे गांव की स्थिति खराब है, सही नहीं है। उसको न एमएलए कोई न एमपी सुधारने वाला नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है। मैं पिछले 1 घंटा से यहाँ इस क्षेत्र में घूम रही हूँ। मैंने देखा 10 से 12 किलोमीटर मैंने रास्ते को देखा। रास्ता बिल्कुल कच्चा है। जैसे कि हमारे सीएम साहब कहते हैं कि गड्ढा मुक्त यूपी हो गया है, तो ये तो यूपी में ही आता होगा। जी, यूपी में तो है ही है। हाँ। ये जिला प्रयाग यूपी में नहीं है। देखो सड़कें कैसी हैं, गड्ढा मुक्त है। और गड्ढा मुक्त ना है, गड्ढा युक्त है। गड्ढा है उसमें। हाँ, किस तरह की परेशानियां होती हैं आप लोगों को? अरे जैसे हमें कोई जल्दी में जाना हो या कोई मरीज है हमारा, हम फिरोजाबाद ले जा रहे हैं दवा के लिए, तो उसमें 1 घंटा लग जाता है क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं पाती है। धीरे ले जाओ, रोड सही नहीं है तो क्या करे फिर। प्रधान, एमपी, विधायक और भी तमाम जिम्मेदार अधिकारीगण क्या कर रहे हैं? अब जे न तो अगर इनकी का कही है, जे आवत ही ना क्षेत्र में हमारे घूमने के लिए हैं, जे जेबे भर रहे हैं, का कर रहे हैं पता नहीं है। शायद ये का कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे अगर खुशहाली की तरफ जाएं तो गांव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? गांव में जैसे विद्यालय होना चाहिए, बढ़िया स्कूल होना चाहिए, जैसे शिक्षा प्राप्त हो बच्चों को। और हमारे यहाँ जैसे ना इंटर कॉलेज भी नहीं है। और फिर हमारे यहाँ जैसे सबसे पहले किसान है, गरीब क्षेत्र है, किसान और मजदूर, तो यहाँ फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए। या किसानों के लिए खादी तक ये तो पूरी नहीं हो रही है। जैसे खादी पे यहाँ लाठी चल रही है। किसान तो खुश है भाई, किसान की आय दोगुनी हो रही है, पीएम साहब कहते हैं। किसान पीएम साहब कहते हैं कि दोगुनी कहाँ से हो गई? ये किसानों को पूछा जाए कि तुम्हारी आय कैसे दोगुनी हो गई या 4 गुनी हो गई। क्या खा रहे हैं ये? परेशान से लग रहे हैं। आय दोगुनी हो रही है बाबा, कछु तो बताओ। कछु ना है रे, कछु ना है रे। जी 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 जी। खाद मिलना रो हाँ। तो दूनी चौगुनी कंते है जाई। अच्छा, पैसा तो आ ही रहे होंगे खाता में? कुछ नहीं आ रहा है। आ नहीं रहे। 2000 में आए रहे। गल्ला तो मिल रहा है। गल्ला मिल रहा है। तो 20 किलो का खर्चा है। तो 10 किलो खर्चा वो मिल जाए, 5 किलो ता तो गुजारो है रही है। गुजरना है रही। सड़कें तो पक्की होंगी, विद्यालय होंगे, हैं अस्पताल बढ़िया होंगे, फ्री दवा मिल रही है। सड़कें जो पक्की इतनी है तो तन पानी में अबे तो जे टमाटर झड़का ले, टमाटर तन में घुस गया। अच्छा, चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी देश, गांव, शहर की जो नींव होती है, पिलर होते हैं, वो युवा पीढ़ी होती है। युवाओं से जानते हैं आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोगों का गांव कैसा हो? आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने गांव को अगर प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? मैम, हमारे गांव में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। अगर शिक्षा और रोजगार नहीं है तो युवा कहाँ से प्रोग्रेस करेंगे? जब हमारे पास शिक्षा और रोजगार होगा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। और रोजगार और शिक्षा के लिए हमारे एरिया को जोड़ने के लिए रोड बढ़िया होनी चाहिए, जिससे कि हम मार्केट कहीं जाएं तो वहाँ से हम जल्दी से आके अपना घर भी काम करें और मार्केट में भी कुछ काम है तो वो मार्केट का भी हम काम करें। जब तक हमारे पास शिक्षा और रोजगार खड़े हैं, मौजूद है, ये कौन सा गांव है? और इस गांव के बारे में मैंने सुना ये 18 गाँव की ग्राम पंचायत ऐसा कुछ? जी जी जी, हमारे ग्राम पंचायत में 18 गाँव आते हैं। उसमें यानी 18 गांव लगते हैं। ये हमारा मौजा है जिसका नाम है धीरपुरा। और धीरपुरा में आज तक किसी ने, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी ने आज तक ये नहीं देखा है कि इधर की जनता का क्या हाल है। चाहे पशु हों, आवारा पशु हों, आवारा पशु भी इतने हैं मैम के कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाइट में हम अपने खेतों में जाके आवारा पशुओं को देखने का काम करते हैं
और सुबह हम जाते हैं अपने रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए निकलते हैं तो रोड सही नहीं है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है रोड और शिक्षा और रोजगार। निराश्रित गोवंशों के लिए सरकार ने तमाम अभियान चलाए, गौशालाएं भी हैं नहीं हर गांव में। आपके गांव में है? मैम हमारे गाँव में नहीं है। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर, मतलब क्या सोचते हैं आप लोग, क्या किस तरह से विकास होना चाहिए? जब गांव का विकास होगा तो आप लोगों का विकास होगा। विकास केवल नेताओं का हो रहा है। कैसे भैया? और जैसे कोई भी सांसद विधायक एक बार बन जाए, उनकी 7 पीढ़ियां आराम से खाती है। किसान बेचारे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ से जो 2 बार के विधायक हैं प्रेमपाल धनगर जी, अभी तक उनका क्षेत्र में एक भी पटिया विकास कार्य की नहीं लगी होगी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप भी देख के आए होंगे, रोड देखे होंगे। हाँ, 12 अभी तक उनकी एक भी गाँव में कोई पटिया नहीं लगी होगी। अच्छा, प्रधानों की क्या स्थिति होती है? क्योंकि ज़्यादातर जो अस्तित्व होता है वो गाँवों में, मोजा मजरा वगैरह, उन्हें प्रधानों का ज़्यादा रहता है। प्रधान शराब के दम पर जिन्होंने जय पैसा पहले शराब बांट दी है, वही हो जाते हैं। और लोग, इसमें गलती हमारी जनता की भी है, एक प्रधान की गलती नहीं है केवल। इसमें जिम्मेदार हमारे युवा जो पीढ़ी है और बुजुर्ग हैं वो भी हैं, क्योंकि शराब के दम पर वोट ले लेते हैं। अब हमारे जो अभी वर्तमान के प्रधान हैं, तो गांव में जहां भी समर लगी होगी, 18 गांव में देख लेना, 10,000 रुपये की लेके उन्होंने समर लगाई होगी। जहां लोगों को जैसे ज़रूरत है, जिनके यहाँ ज़रूरत है उनके यहाँ समर नहीं होगी, और जिनने 10,000 रुपये दे दी उसके घर में लग गई। तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है, क्योंकि बीजेपी के पास भी वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलाई करके वो फ्रेश कर देते हैं तुरंत। और कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक हथकंड है। जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जनता को कुछ नहीं मिल रहा, जनता को लॉलीपॉप और लाठी मिलती है केवल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी गांव की सच्चाई को बयां किया। बाबा राम राम, बढ़िया हैं जी? क्या उदास क्यों बैठे हैं? उदास ये बैठे हैं कि आपका नारा था पहले, जय जवान और जय किसान। बिल्कुल, परसों तो किसान दिवस भी था। चौधरी चरण सिंह की जयंती में हमेशा किसान दिवस मनाया जाता है। पहले आपका नारा था जय जवान जय किसान। न तो जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। कैसे भैया, कैसे? ऐसे ही जवान जो अपनी जान पर खेल रहा है, उसको जो है कहा फिलहाल में जो है कहा उसका वेतन है, उसको बाद में कुछ मिलता ही नहीं है। पहली बात। और किसान तो आप देख ही रही हो, किसान सब भाई हैं, सबको पूछ सकते हो। पूछ लिया हमने बात। किसान यहाँ सबसे पहले सड़क से हर बात से परेशान है, और नारा है हर सरकार का जवान जय किसान। सबसे मेन मुद्दा है जय जवान जय किसान, पर इसमें कोई सुधार नहीं है। आमदनी दोगुनी नहीं हुई किसान की? नहीं हुई। खाते में पैसा नहीं आ रहा है? खाते में पैसा आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहे हैं, झूठ नहीं बोला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये धीरपुरा गांव है जहां हमने लोगों से बात की, लोगों की मन की जानी। देखिए, इलेक्शन पे तो सभी आते हैं। पहले अगर हम आए स्थिति को देखें तो वास्तव में यकीन मानिए कि आज़ादी का 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सड़कें, नाली, खरंजे, रोड और नौकरी के लिए जनता जो है भारत की वो लड़ रही है, रो रही है, परेशान है, ज्ञापन दे रही है, अधिकारियों के चक्कर काट रही है, विधायकों से फरियाद कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि जीतने के बाद, वोट लेने के बाद ना ही तो विधायक गाँव में आते हैं, ना ही प्रधान गाँव में आते हैं, ना सांसद गांव में आते हैं, अधिकारी तो फिर आते ही नहीं होंगे। तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देखते रहें आज की टीवी। नमस्कार।